देखिए, जो आतंकी आते हैं ना, उनको लगता है कि वो पता नहीं अल्लाह का काम कर रहे हैं या अपने देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ बुज़दिली का काम कर रहे हैं, जाहिलपन दिखा रहे हैं। ऐसे में हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सितारे किस तरह अपना क्रोध जो है वो दिखा रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। कुछ भी हुआ कश्मीर में, इसके बारे में सोच सोच कर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना बुरा लग रहा है। आई वुड रिक्वेस्ट माई लीडर्स, प्लीज टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन। Happened in Kashmir. It's a very sad and very terrible day. So just let's pray for the family and I just want to say कि भगवान उनको शक्ति दे और वो इस डिफ़िकल्ट टाइम से बाहर निकल सके। छोटे पर्दे के सबसे पॉपुलर कलाकार दीपिका और शोहेब अपने बेटे रूहान के साथ कश्मीर पहुंचे थे। कई दिनों से वो कश्मीर में छुट्टियां मना रहे हैं। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में इन्होंने बहुत ही कीमती पल बिताए, जो हमेशा के लिए यादगार बन जाएंगे इन दोनों के लिए। जन्नत की इस सैर पर ये तो निकले ही थे, लेकिन इन्होंने अपने फैंस को भी कश्मीर की सैर कराई। अब इन्हें क्या पता था, अचानक से जब कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला किया तब इनके फैंस डर गए। उन्हें लगा कि दीपिका और शोहेब भी तो कश्मीर में हैं। तभी दीपिका और शोहेब ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को कहा कि हम सुरक्षित हैं, कश्मीर से वो मुंबई लौट आए हैं। दीपिका और शोहेब की किस्मत बहुत ही अच्छी थी, वो कश्मीर से सही सलामत निकले। लेकिन कुछ लोग फंस गए और उनके साथ क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देख लिया। कश्मीर में अमानवीय घटना घटी, उस घटना को लेकर पूरा देश आक्रोश में है। आखिर कब आतंकवादियों का सफाया होगा? इस घटना को लेकर एक बात साफ हो जाती है कि आतंकवादी का कोई ईमान, धर्म और इमोशन नाम की कोई चीज उनमें होती ही नहीं है। कश्मीर में टूरिस्ट अपने परिवार वालों के साथ गए थे ये सोचकर कि उनके साथ हसीन पल बिताएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये हसीन पल उन्हें गम में डुबो देंगे। बहुत ही दुखद दिन है। सुबह से वही सारी न्यूज़ देख रहे हैं जो पहलगाम में अटैक हुआ, एंड बहुत बुरा लग रहा है मुझे उन फैमिलीज़ के बारे में सोचकर जो गई थी छुट्टी मनाने या हनीमून मनाने, या वो मासूम लोग। किसी भी तरह की हिंसा में आई थिंक सबसे ज़्यादा नुकसान मासूम लोगों का होता है, और जो गुनहगार हैं उन्हें डेफिनेटली सज़ा मिलनी चाहिए। आई होप वी आर डूइंग समथिंग फॉर इट। एंड मैं तो इस वक्त खुद काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हूँ। सब आई थिंक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर चीज़ पे वही सारी डिटेल्स, वही सारी रोते हुए चेहरे, वही सारा बहुत सैड महसूस हो रहा है। बस उन लोगों की आत्माओं को शांति मिले और जिन लोगों ने ये सब किया सजा से। जो अभी जम्मू में हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। पीड़ित जो फैमिलीज हैं उनके लिए मेरी सिंपैथी है, और जो दोषी है प्लीज़ सरकार उनको ढूंढे और ऐसा एग्जाम्पल सेट करें उनको ढूंढ के कि आने वाली जो लोग होंगे जो ये सोच भी रहे होंगे कि हम फिर से ऐसा कुछ कृत्य करेंगे, गलत चीज़ करेंगे, उनकी आत्मा थर काम से। तो आई वॉन्ट कि गवर्नमेंट जो है, ये जो सरकार है, वो उसके लिए कोई कड़ा फैसला उठाए और उन लोगों को ढूंढे और दोषियों को सज़ा दे, और ऐसी सज़ा दे कि जो लोग फिर से ये करने की सोच रहे हैं वो कभी दोबारा करना पड़े चीज़। और जो भी जिन फैमिलीज़ ने कि लोग खोया उनके लिए मैं प्रे करता हूँ कि उनको भगवान ताकत दे और वो इस दुख से उभर पाए। कल जो कुछ भी हुआ कश्मीर में, इसके बारे में सोच सोच कर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना बुरा लग रहा है। I would request my leaders, please take a strict action. Find them, hang them, shoot them, do whatever, but take some action. नॉर्मल लोग जो कश्मीर घूमने गए, वेकेशन गए अपने फैमिली के साथ,
जिनकी 6 दिन पहले शादी हुई है उन्हें मार दिया जाता है। एक इंसान से पूछा जाता है कि आप कौन से कास्ट के हो और फिर आपको शूट कर दिया जाता है। लोकल कश्मीरियों के लिए ये एक लॉस है। टूरिज्म इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। क्या करेंगे अब वो? मैं कश्मीर जाना चाहता था, अपने बच्चे को लेकर जाना चाहता था। दैट वाज ऑन माय प्रायोरिटी लिस्ट। बट अब शायद मैं कश्मीर जाने से डरूं। यही चाहते हैं ये टेररिस्ट कि उनका इनकम सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए ताकि वो फालतू चीजों में घुस जाए, टेररिज्म में घुस जाए। प्लीज एबीपी के जरिए मैं अपने लीडर से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज टेक सम एक्शन एंड टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन। खत्म कीजिए ये टेररिज्म प्लीज। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। इनोसेंट लोग मारे गए हैं। इट्स अ बारबेरिक एक्ट, मतलब इनह्यूमन। अब मैं बयान नहीं कर सकती कि जब न्यूज़ आई, जब पढ़ा, जब सुना, इतना बुरा लगा। एंड आज सेट पे भी हम लोग यही बातें कर रहे हैं कि क्या हो गया है लोगों को। इंसानियत नाम की चीज़ नहीं रही। प्लीज़ प्लीज़ इस दुनिया में सिर्फ शांति शांति रखिए। सबके खून एक ही है, तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। इट्स अ वेरी इनह्यूमन एक्ट। कल जो कश्मीर और पहलगाम में हुआ है उसके बारे में सोचकर अंदर एक बहुत गुस्सा और खून खौल रहा है। आई एम श्योर आप सब भी इस समय परेशान होंगे। सब इतना क्रोध और गुस्सा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं। कुछ दिन पहले मैं कश्मीर गया था, नारानाग गया, वहाँ से ट्रैक की, लोगों से मिला, श्रीनगर में थोड़ा वक्त बिताया और सब कुछ ठीक था। और कहीं ना कहीं बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि कश्मीर में लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहा है, शांति है और पूरा देश और दुनिया इस खूबसूरत जगह के नज़ारे ले रहा है। लेकिन कल जो ये हुआ है इसने तो दिल दहला दिया है और इस समय सिर्फ गुस्सा है। और एक यही सवाल समय है कि ये कब तक चलेगा। When will this end? ऐसी न्यूज़ सुनी जिसको देख के मन गुस्सा भी आ रहा है और बहुत बुरा भी लग रहा है। जो कल पहलगाम में अटैक हुआ, टूरिस्ट को जिस तरीके से निशाना बनाया गया और उनका रिलीजन पूछ के उन्हें मारा गया, दैट इज़ वेरी इनह्यूमन। और मेरा तो मन कर रहा है कि मैं क्यों कुछ उनको, मतलब आई जस्ट वांट टू फाइंड देम एंड किल देम राइट नाउ। बट आई होप कि इंडियन गवर्नमेंट विल लुक इनटू इट एंड दे विल टेक अ स्ट्रॉन्ग एंड स्विफ्ट एक्शन। और हमारी जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस है वो भी पूरी जान लगाएंगी एंड इसका बदला तो बहुत भारी पड़ेगा जिन लोगों ने भी ये किया है। वी वोंट स्पेयर दिस एंड बस आई होप कि जो उनकी फैमिलीज़ हैं उनको जितनी स्ट्रेंथ मिले, जितना भी उनको हम एश्योरेंस दे सके कि हम इस चीज़ का बदला लेकर रहेंगे। I very quickly want to talk about what's happened in Kashmir. It's a very sad and very terrible day. These terror attacks that were carried out on innocent people who were there just having their own time, were not bothering other people. It's just really sad that they have to lose their lives in something that has nothing to do with them. My thoughts and prayers are with the family. I know I cannot even begin to imagine कि उनके साथ क्या चल रहा है, but it's just a sad, terrible day. बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है और जिन भी विक्टिम्स ने अपनी जान दी है कश्मीर में टेररिज्म जो अटैक हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है। सुबह उठते अपनी न्यूज़ आज जो सर्कुलेट हुई है एकदम दिल झंझोड़ देने वाली न्यूज़ थी। और जितने भी विक्टिम्स हैं उन सबको मैं स्ट्रेंथ देना चाहूँगी उनकी फैमिली को। ऑल आवर प्रेयर्स टू देम। सुबह से ही है, जब से हमने न्यूज़ देखी आज सुबह सेट पे आते ही सबकी एनर्जीज लो ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं जिसको ये बात इफेक्ट नहीं की होगी हमारे देश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन फैक्ट। और प्रेयर्स सीरियसली इज वेरी डिसहार्टनिंग एंड आवर प्रेयर्स आर टू ऑल द विक्टिम्स एंड फैमिली। I just want to say that let's pray for the people who have lost their lives and the people who have lost their loved ones and family members. So just let's pray for the family and just
आई जस्ट वांट टू से कि भगवान उनको शक्ति दे और वो इस डिफ़िकल्ट टाइम से बाहर निकल सके और just give them strength, God, and just we are here. Let's pray for everyone who are suffering because of this incident. Okay, bye everyone. Take care and just let's pray to God. एंटरटेनमेंट की दुनिया भी सहम गई है इस घटना से। इस छोटे पर्दे के तमाम कलाकार इस घटना की निंदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब जवाब देने की बारी आ गई है। अब हिंदुस्तान ने हमेशा से ही ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। इस हमले का भी हिसाब होगा बराबर से। जनता को इंसाफ चाहिए, जो बेगुनाह यहाँ पर मारे गए उनके लिए। इस सोशल मीडिया पर तमाम रिएक्शंस आ रही हैं। बार बार ऐसा होता है। आतंकवादी में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं होती है। ये बूढ़े बच्चे जवान वो हर किसी को अपना निशाना बना लेते हैं। अब ये बात तो तय है कि हमारी सरकार चुप नहीं बैठेगी। जिन परिवार के लोग इस घटना में चल बसे हैं उन परिवार वालों को इंसाफ जरूर मिलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।